प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। आज हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन हो गया, बहुत सारी चीज़ घटित हो रहा है। 14 तारीख को जस्टिस B.R. गवई, आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ ली। HR खन्ना रिटायर किए और 16 मई को, मतलब 3 दिन पहले, एक सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र जो महिला जज थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया। एक्चुअली वो जून में रिटायर करने वाले थे, लेकिन उनका कुछ काम था, US में जाने वाले थे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की तो छुट्टी हो गया, तो उन्होंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया 16 तारीख को। इसका बीच में जैसे जस्टिस गवाई बेसिकली द सेकेंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जज बालाकृष्णन का बाद, और ही इज ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, महाराष्ट्र से आते हैं। और उनका भी कार्यकाल अभी वो भी बहुत शॉर्ट, 6 महीना करीब रहेगा। उसके बाद शायद जस्टिस सूर्यकांत शायद होंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अब हम आते हैं, दो मेन चीज़ क्या हुआ। जैसे ये जस्टिस पडरीवाला एंड महादेवन, उन्होंने जो एक डायरेक्टिव दिया यूजिंग देयर एक्सेप्शनल पावर ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट जो मैंने इसका पर वीडियो किया था, 2 जज बेंच जो वीडियो किया था, उन्होंने बोला था कि द प्रेसिडेंट हैज टू क्लियर द बिल विद इन 3 months टाइम हैज़ टू ऑर्डर दिया। और जो गवर्नर थे, जैसे कि 201 आर्टिकल एंड प्रेसिडेंट का 200 201, उन्होंने गवर्नर के लिए 1 महीने का टाइम लिमिट कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है कितना टाइम में क्लियर करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो उसी टाइम लिमिट वो साइन नहीं करते, असेंट नहीं देते, तो इट बी डीम टू बी असेंटेड। मतलब अगर नहीं देते तो ये समझा जाएगा कि उनका असेंट इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट वेट किए, बोले कि नहीं। उसके बाद तो आपको पता है, निशिकांत दुबे स्टेटमेंट दिए, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी भी स्टेटमेंट दिए, बहुत स्ट्रांगली गाइडेड स्टेटमेंट दिए, बड़े दिए। उसके बाद काफ़ी हुआ तमाशा वमाशा, आप लोगों ने देखा है। तो अब भी ऑपरेशन सिंदूर हो गया सब बीच। अभी बीच में 2 दिन पहले जैसे ही जस्टिस गवाई टेक ओवर किए, प्रेसिडेंट अंडर हर पावर अंडर सेक्शन 143.1 का अंडर उन्होंने एक 14 क्वेश्चन लिखे, उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। और ये उसमें क्या रूल है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 बेंच का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा। बनने के बाद उसको डिटेल डेलिब्रेशन होगा, देन वो करेंगे। तो लेकिन अभी तक भी जो जस्टिस पडरीवाला और महादेवन जो दिए थे जजमेंट, उसको स्टे नहीं किया गया है। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी इसमें लटका हुआ है, देखते हैं क्या होता है। लाइक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस ये में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो परिसीमा है, अपना क्षमता का उल्लंघन किया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज एंटर्ड इनटू अनदर जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव का जुरिडिक्शन में एंटर कर गया है। तो उसका पर भी एक, और जो जस्टिस बेला त्रिवेदी जो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, आज तक टोटली सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अराउंड 11 लेडीज जजेज रहे हैं एंड शी इज द लेटेस्ट। लेकिन इनका स्पेशलिटी क्या है ये बताओ। ये आए हैं प्रॉपर ओजेस क्लियर करके, जैसे ओजेस उड़ीसा में होता है, उड़ीसा जुडिशियल सर्विस, ऐसे सब ये में जुडिशियल प्रॉपर जुडिशियल सर्विस एग्जाम्सन देके फिर प्रमोशन लेते रहते। फिर जब डिस्ट्रिक्ट जज बने उस टाइम पर भी एग्जाम दिए, डिस्ट्रिक्ट जज बने। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज से उनको प्रमोशन होकर हाईकोर्ट आया, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आया, 3.5 साल करीब सुप्रीम कोर्ट में रहे। तो ये पूरा ग्रास रूट से आया है, नीचे से रगड़ा खाचा है। तो जस्ट इमेजिन, तो ग्रास रूट से आता है और एग्जाम क्लियर करके आता है, उसका एक्सपीरियंस कितना हुआ, जस्ट इमेजिन। लेकिन जैसे कि वो ग्रास रूट में आए, नीचे से आया है, तो जनरली सुप्रीम कोर्ट में दो जो बड़े बड़े वकील होते हैं उनको थोड़ा सा भाव कम देते हैं। लेकिन इनका जजमेंट जो होता है बहुत क्रिस्टल क्लियर जजमेंट होता है।
और इवन कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे थे, 7 जज बेंच का था, 6 जज का जो ओपिनियन दिए थे ये इनका इंटरेस्ट में दिए थे। ऐसा है, उनका भास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन इनका मतलब इनका जो जब कोई भी एक कन्वेंशन है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर करता है तो एक लास्ट डे में एक ना सेरेमनियल बेंच बैठता है, 3 जज का एक सेरेमनियल बेंच बैठता है, जैसे फेयरवेल देते हैं उनका बारे में 2-4 करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो बड़े बड़े ये इन्वाइट होते हैं। तो लेकिन जो उससे पहला दिन क्या होता है, जनरल कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट 2 एसोसिएशन है, एक बार एसोसिएशन है और एक एडवोकेट्स और रिकॉर्ड उनका क्या एसोसिएशन है। एडवोकेट और रिकॉर्ड्स का मैं बताता हूँ, उसके लिए एग्जाम होता है, जो एग्जाम पास करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, दे आर ओनली एलिजिबल टू फाइल द केसेस। वो मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल होगा तो वो ओनली एडवोकेट और रिकॉर्ड वही कर सकते हैं। और बार में जो है वो लोग प्लीड करते हैं, जैसे और अभी बार काउंसिल का प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल, ठीक है। तो ये नहीं तो बार काउंसिल नहीं तो एडवोकेट और रिकॉर्ड उनका एसोसिएशन, इन्होंने एक फेयरवेल ये इनको नहीं दिए, यानी कि जनरल कन्वेंशन देते हैं, किसी ने बुरा अच्छा लेकिन एक फेयरवेल बनता है देते हैं, लेकिन इनको नहीं दिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे लास्ट डे 16 मई को जब ये सेरेमनियल बेंच बैठा तो जस्टिस गवाई ने वो मेंशन कर दिया, हालांकि इट इज एक पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा हुआ रहता है। पहले कपिल सिब्बल वहीं पर थे, वो बार का प्रेसिडेंट है, बार काउंसिल का प्रेसिडेंट वो थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, गोंसाल्विस थे, और भी धवन राजीव धवन थे, ये सब थे। तो उन्होंने उनका सामने दे दिया कि ये पहली बार ऐसा हुआ, अच्छी बात नहीं है। हालांकि हम बार का ये में हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अच्छी बात नहीं है, इट इज बैड कन्वेंशन। तो कपिल सिब्बल ने आर्गूमेंट दिया कि नहीं, जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का जो बिहेवियर पैटर्न वो थोड़ा हेडमास्टर की टाइप पे बिहेव करते तो करते थे, क्योंकि बहुत सारे वकील जो है ना, केस आता है इनका बेंच में जब आता है केस तो प्रिपेयर होकर नहीं आते, वो कुछ अनेक्सर पूछते हैं, अपेंडिक्स पूछते हैं, तो फाइल खोल देख के करना कोशिश करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो टाइम वेस्ट होता है, तो वो लोग उसको डांट देते हैं, बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट आ जाओ, तुम चलो, तुम अगली बार जब आए तो प्रिपेयर हो गया ना। जैसे स्कूल में मास्टर लोग डांटते हैं ना बच्चों को, वैसा डांट देते हैं। इसलिए जो जूनियर जो वकील लोग हैं उन्होंने सपोर्ट में नहीं था कि बात की तरफ से इनको प्रिवेंट किया जाए, ये किया। तो ये बात एक अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये मैंने बता दिया टॉपिक है ये। बस ये वीडियो छोटा सा वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। आप ये सिर्फ जस्ट टू गिव एन जैसे। हाँ, और एक चीज़ इसमें गया कि जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी हो गया, जस्टिस गवाई अपना गांव महाराष्ट्र में आए थे, तो उन्होंने कोई एक फंक्शन में इनको कुछ इन्वाइट किया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर प्रोटोकॉल से चीफ सेक्रेटरी हो, DGO मुंबई पुलिस का से कोई प्रोटोकॉल का मुताबिक उनका कोई प्रेजेंट नहीं थे। ये कहा है, लेकिन न्यूज़ में आया है जो जिसमें जस्टिस गवाई डिडंट लाइक इट। और अगर ये सही है तो मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। चीफ जस्टिस उनका जो प्रोटोकॉल होता है, ये मतलब जगह पर उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल में रिसीव करके देना चाहिए, सही था। लेकिन शायद उन्होंने इंटीमेट नहीं किया हुआ, स्कूल जो उनको जो फंक्शन जो किया है, जो उन्होंने जिन्होंने उनको बुलाया है, उन्होंने शायद एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट नहीं किया होगा कि नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज तो रहे में ये डिटेल में पता नहीं मुझे। लेकिन अगर उन्होंने इंटीमेशन किया है और चीफ जस्टिस गए हैं, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल वाइज रिप्रेजेंट नहीं मिला, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। इतना कह के यहीं पर मैं ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।